जय हिंद। मैं धीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग नोमेनक्लेचर को सीखने का प्रयास करेंगे और यह जो नोमेनक्लेचर होगा हमारा क्लास 12 से रिलेटेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग बात करें, अगर इस तरह से सिंपल में लिखा हुआ रहे, अगर ये जैसे देखिए ये CS3, ये इस तरीके से CS3 और इस तरीके से यहाँ पर ये CH2 और यहाँ पर ये एक बॉन्ड खाली रहता है। तो इसको हम लोग सिंपली में क्या लिखते हैं, इसको सिंपल में हम लोग नॉर्मल प्रोफाइल लिखते हैं। इसको नॉर्मल क्या लिखते हैं, नॉर्मल प्रोफाइल। मीन्स अगर ये देखिए ये हो गया टर्मिनल कार्बन और ये टर्मिनल कार्बन, इस टर्मिनल कार्बन पर अगर कहीं पर भी एक वैलेंसी खाली रहे, मीन्स एक बॉन्ड खाली रहे, तो इसको हम लोग बोल देते हैं नॉर्मल प्रोफाइल। जैसे सपोज करिए ये है, इस तरीके से देखिए ये है और यहाँ पर एक वैलेंसी खाली है, तो इसको सिंपली में हम लोग बोल देंगे क्या, नॉर्मल। तो देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, मीन्स 4 कार्बन है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, 4 कार्बन के लिए जो यूज करते हैं मेथ ईथ प्रोप ब्यूट, किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ब्यूटेन। लेकिन यहाँ पर ब्यूटेन नहीं होकर के ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर कितना कार्बन था, 1 2 3, मीन्स 3 कार्बन था। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर प्रोपेन नहीं लिख करके इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो प्रोपाइल लिखते हैं। आखिर ऐसा क्यों, जैसे देखिए आपके पास में इस तरीके से CH2, CS3, CH2 और ये इस तरीके से CS3 है, तो इसको सिंपल में हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रोपेन बोलते हैं। क्या, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेन। अब इस प्रोपेन से आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया, तो ये बन जाएगा CH3, CH2 और एक हाइड्रोजन को या तो आप हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करिए, या तो यहाँ से रिमूव करिए, या तो यहाँ से रिमूव करिए। तो हम क्या करते हैं, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, किससे, इससे हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। तो ये जो बन जाएगा हमारा क्या बन जाएगा, देखिए CH3, ये क्या है CH3, फिर यहाँ पर CS2 था, CS2 रहेगा ही, यहाँ से हमने हाइड्रोजन को हटाया है, तो ये हमारा बन जाएगा इस तरीके से CH2 और ये बॉन्ड रह जाएगा खाली। तो ये प्रोपेन जो था, इसको अब हम लोग लिखेंगे क्या, सिंपल में प्रोपाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो प्रोपाइल। अब यहाँ पर आपको पता चला होगा कि हमने यहाँ पर नॉर्मल प्रोपाइल क्यों लिखा या यहाँ पर नॉर्मल ब्यूटाइल क्यों लिखा। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगर जैसे देखिए यहाँ पर ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ये वैलेंसी खाली है, तो इसको सिंपल में क्या बोलेंगे, नॉर्मल। N से क्या लिखता है, N4, N का मतलब होता है यहाँ पर नॉर्मल। तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो नॉर्मल इसको लिखेंगे नॉर्मल पेंटाइल। देखिए NCERT का जो भी नोमेनक्लेचर है उसको समझने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीज़ों को जानना पड़ेगा, ताकि वहाँ पर जब हम लोग NCERT का क्वेश्चंस को करेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फिर चलते हैं। हमने क्या कहा, आखिर नॉर्मल क्यों लिखा। नॉर्मल लिखने का पीछे का कारण यह है कि यहाँ पर ये टर्मिनल कार्बन है और इसको भी टर्मिनल कार्बन बोलते हैं। तो टर्मिनल कार्बन पर ये बॉन्ड जब खाली रहे तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, नॉर्मल पेंटाइल लिख देते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 और ये 4 और यहाँ पर क्या है, इस तरह से ये वाला टर्मिनल कार्बन पर बॉन्ड खाली है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी सिंपल में नॉर्मल मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो ब्यूटाइल इसको बोल देंगे। क्या बोल देंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल बोल देंगे। तो ये था नॉर्मल वाली बात। अब जैसे देखिए अगर हम बात करें कि अभी हम क्या करते हैं, एक कार्बन और एक कार्बन, 1 मिनट, जैसे यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर CH3 है, तो अभी हम क्या करते हैं, ये टर्मिनल वाला जो कार्बन है
इस टर्मिनल वाले कार्बन से हाइड्रोजन को नहीं हटा करके यहाँ पर जो ये बीच वाला जो कार्बन है यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH और यहाँ पर ये हो जाएगा CH3 और इस तरीके से ये खाली हो गया। देखिए इसको सिंपल में आप ऐसे 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 करके ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए जब टर्मिनल कार्बन पर वैलेंसी खाली होता था, जैसे ये टर्मिनल कार्बन था, तो यहाँ पर अगर वैलेंसी खाली है तो इसके लिए हम लोग नॉर्मल का इस्तेमाल करते थे, या यहाँ पर इस तरीके से कार्बन होता था, यहाँ पर भी अगर टर्मिनल कार्बन पर वैलेंसी खाली होता था तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? नॉर्मल का इस्तेमाल करते थे इसके लिए। लेकिन यहाँ पर तो टर्मिनल कार्बन के बीच में इस तरीके से ये वैलेंसी खाली है, तब इसको क्या बोलेंगे? तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आइसो, क्या? आइसो, तो मेथ ईथ प्रोप, तो इसके लिए आइसो प्रोपाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसो प्रोपाइल हो जाएगा। एक बात ये हो गई। चलिए अब जैसे देखते हैं एक हमारा नॉर्मल वाला बात क्लियर हुआ, एक हमारा आइसो वाला बात क्लियर हुआ। चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए अगर लिखा हुआ हो इस तरीके से, एक कार्बन है, 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पर CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर सपोज करिए कुछ Cl लगा हुआ है, या सपोज करिए कुछ भी चीज़ हो सकता है। तो सपोज करिए यहाँ पर ये बॉन्ड खाली है, तो इसके लिए जो हम लोग इस्तेमाल कर देंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे? तो ये आइसो। अब देखिए यहाँ पर टोटल जो है कार्बन कितना है, अगर आप काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5, तो इसके लिए हम लोग आइसोपेंटाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आइसोपेंटाइल लिखेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे? आइसोपेंटाइल। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम लोग लिखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर ये कार्बन है। देखिए एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि देखिए अगर ये CH3 CH2 और CH3 ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको सिंपल में हम लोग ऐसे करके भी अगर लिख देंगे तो आपको समझना होगा कि ये इस तरह से ये लिखा हुआ चीज़ है। तो चलिए आगे की बात हम लोग करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर लिखते हैं, जैसे एक ये CH3 है, फिर CH है और CH2 है, और CH3 CH CH2 और यहाँ पर Cl लगा देते हैं, और यहाँ पर एक CH3 को हम रख देते हैं। अब इसका नाम क्या होगा? अगर यहाँ पर सपोज करिए क्लोरीन नहीं रहता, क्लोरीन को आप क्या करें? ढक दें, तब इसका नाम क्या होता? इसका नाम जो होता, तो देखिए ये आइसो तो मेथ ईथ प्रोप ब्यूट आइसोब्यूटाइल, ये क्या होगा? तो आइसोब्यूटाइल। अब ये क्लोरीन है तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। तो ये आइसो वाली बात कुछ ना कुछ आपको क्लियर हुई होगी। अब जैसे देखिए अभी हम लोग नियो पे बात नहीं करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर RX लिखते हैं, तो इसके लिए अगर हम लोग कॉमन नाम की बात करें, इसके लिए क्या? कॉमन नेम, और इधर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर IUPAC नेम। तो RX का कॉमन नाम का अगर बात करें तो इसको लिखते हैं अल्काइल, क्या? एल्काइल हेलाइड। क्या लिखेंगे? एल्काइल हेलाइड। और यहाँ पर इसका अगर हम लोग IUPAC नेम लिखेंगे तो ये होगा हमारा हेलो अल्केन। क्या? हेलो एल्केन नाम होगा, हेलो अल्केन होगा। अब जैसे देखिए RX के जगह पर अगर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं CH3Cl, तो इसका कॉमन नाम अगर हम लोग लिखेंगे, किसका? CH3Cl का कॉमन नाम लिखेंगे, तो ये सिंपल में हो जाएगा मिथाइल। मिथाइल। और क्लोरीन का के लिए क्या चीज़ का इस्तेमाल कर देंगे? क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। अब यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे IUPAC नेम, तो ये हो जाएगा, देखिए क्या? ये हो जाएगा क्लोरो, क्या? तो क्लोरोमीथेन। आखिर यहाँ पर क्लोरोमीथेन क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले हम लोगों ने हेलो लिखा था, फिर अल्केन लिखा था, तो अल्केन के समूह का क्या आता है यहाँ पर? तो ये मीथेन।
जैसे अब दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिखिए आप यहां पर C2H5Br। अब इसका नाम क्या होगा, इसका कॉमन नाम लिखेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इथाइल, ये हो जाएगा हमारा इथाइल, और ये हो जाएगा ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा ये, इथाइल ब्रोमाइड। अब इसका अगर IUPAC नेम का बात करें तो ये हो जाएगा ब्रोमो इथेन। ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। ये तो IUPAC नेम और कॉमन नेम की बात हो गई। अब जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर लिखते हैं CH3 और यहाँ पर लिखते हैं CH2 और फिर यहाँ पर लिखते हैं CH2 और यहाँ पर लिखते हैं Br। अब देखिए इसका हम लोग अगर कॉमन नाम की बात करें, क्या कॉमन नाम की बात करें तो यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा था, इस तरह से अगर कार्बन रहे और यहाँ पर वैलेंसी खाली रहे, यहाँ पर वैलेंसी खाली हुआ तभी तो यहाँ पर ब्रोमीन को पुट किया गया है। तो इसको हम लोग सिंपल में क्या बोलते हैं, तो इसको सिंपल में बोलते हैं नॉर्मल मीथेन इथेन प्रोपेन, मीन्स नॉर्मल प्रोपाइल। ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपाइल हो जाएगा। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर अगर हम लोग Br लिख दिए तो ये हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल। तो इतना सा को तो हम लोग नॉर्मल प्रोपाइल लिखे। अब Br है तो Br के मतलब यहाँ पर ये ब्रोमाइड हो गया, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो इसका ये क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। अगर IUPAC नेम की बात करें तो नंबरिंग देखिए, यहाँ पर Br को देखते हुए नंबरिंग करना है। तो यहाँ पर Br को देखें तो नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। 1 ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो अब देखिए 1 पर क्या है, ब्रोमो है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो मेथित प्रोप, 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये इसका IUPAC नेम हो गया और ये क्या हो गया, कॉमन नाम हो गया। अब चलिए देखिए आगे देखते हैं। अभी मैं क्या करता हूं, 1 2 3 और ये 4, और मैं अभी क्या करता हूं, यहां पर एक बॉन्ड को खाली कर देता हूं, यहां का बैलेंस ही खाली कर दिया। तो अब इसका नाम क्या होगा, आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा आइसो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, मतलब आइसोब्यूटाइल। लेकिन आइसोब्यूटाइल अगर आप यहाँ पर आइसोब्यूटाइल लिखते हैं, अगर आप यहाँ पर आइसोब्यूटाइल लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्या, गलत। अब देखिए यहाँ पर देखना क्या है, ये जो कार्बन है आइसोब्यूटाइल कब लिखते हैं, जैसे देखिए ये कार्बन है, 3 कार्बन है और यहाँ पर बॉन्ड खाली है, तो यहाँ पर इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, आइसोप्रोपाइल लिखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 4 कार्बन है और यहाँ पर ये हो गया टर्मिनल कार्बन, ये हो गया टर्मिनल कार्बन, और टर्मिनल कार्बन के बीच में ये जो है कार्बन है, अगर इसका वैलेंसी खाली है तो इसके लिए आइसो का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए जो इस्तेमाल करते हैं, आप जैसे देखिए पहले इसका डिग्री देखेंगे, इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री 2 है, इसलिए इसका इस्तेमाल करेंगे क्या चीज़, तो सेकेंडरी, क्या चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, सेकेंडरी। तो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, सेकेंडरी क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब देखिए अगर यहाँ पर क्या करते हैं ये कार्बन है 1 2 3 4 और यहाँ पर वैलेंसी खाली कर देते हैं, तो बात वही है यहाँ पर। अब देखिए ये टर्मिनल कार्बन है, ये टर्मिनल कार्बन है और ये टर्मिनल कार्बन है, तो अब यहाँ पर इसका वैलेंसी खाली है, तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए भी इस्तेमाल करेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर लिखे CH
3 और ये CH और ये CH3 और यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, ये इस तरह से के Br को पुट कर दिया। तो अब इसका कॉमन नाम का अगर हम लोग बात करेंगे, क्या चीज़, कॉमन नाम, तो इसको हम लोग लिखेंगे आइसो, तो मेथ इथ प्रोप, तो आइसोप्रोपाइल, ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल। सबसे पहले देखिए ऐसे लिखते थे जब ऐसे, तो इसको क्या लिखते थे, तो आइसोप्रोपाइल। अब यहाँ पर फिर है क्या, ब्रोमीन, तो इसका मतलब आइसोप्रोपाइल हम लोग यहाँ पर लगा देंगे आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। क्या लगाएंगे, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगर हम लोग लिखें CH3, क्या CH3 और ये CH और यहाँ पर फिर लिखें CH2 और यहाँ पर लिखते हैं CH3 और यहाँ पर आप लगा दीजिए I। तो देखिए अब यहाँ पर आप बताया था मैंने, जैसे देखिए ये 1 2 3 4 कार्बन है और यहाँ पर खाली है। अगर इस तरीके से यहाँ पर से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर किया गया है, तभी तो यहाँ पर आयोडीन को बैठाया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा एक बॉन्ड खाली है। अगर आप सपोज करिए यहाँ पर आई नहीं रहता, तो यहाँ पर एक बॉन्ड खाली होता, कहाँ, यहाँ पर एक बॉन्ड खाली होता, जो कि यहाँ पर हमारा एक बॉन्ड खाली है। इसके लिए हम लोग क्या चीज़ का इस्तेमाल करते थे, इसके लिए इस्तेमाल करते थे सेकेंडरी मेथ ईथ प्रो ब्यूट, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और यहाँ पर क्या आयोडीन है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे आयोडाइड, आयोडाइड, क्या, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब जैसे देखिए CH3, यहाँ पर ये है CH3 और CH2 और यहाँ पर लिखे Br और यहाँ पर लिखे हैं CH3। अब देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाए तभी तो हमारा क्या लगा, यहाँ पर CH3 लगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका अगर हम लोग कॉमन नाम की बात करें तो कॉमन नाम में क्या लगेगा, यहाँ पर आइसोब्यूटिल। एक मिनट देखिए 3 कार्बन है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर इधर जो Br लगा हुआ यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा करके, बट यहाँ पर तो 3 कार्बन है ना, इन तीनों कार्बन का अगर हम लोग देखें तो ये टर्मिनल कार्बन है, एक ये टर्मिनल कार्बन है, ये टर्मिनल कार्बन है, और टर्मिनल कार्बन के बीच में जो ये कार्बन है इसका क्या है, एक वैलेंसी खाली है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। अब देखिए यहाँ पर Br लगा है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे, ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अब देखिए इसका IUPAC नेम की अगर बात करें, क्या IUPAC नेम की बात करें, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, Br इधर है, तो इसको देखते हुए यहाँ पर इसको 1 पहला कार्बन बोलेंगे, इसको दूसरा कार्बन बोलेंगे और इसको तीसरा कार्बन बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 ब्रोमो, इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो। अब देखिए 2 पर मिथाइल है, तो 2 मिथाइल और मेथ ईथ प्रोप मीन्स प्रोपेन, क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अभी कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे हम लिखें CH3 CH और यहाँ पर है I और ये है CH2 Br। इसका तो कॉमन ना, एक मिनट, CH2, एक मिनट, ये Br नहीं होगा यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर लिखें CH3, अब देखिए इसका तो कॉमन नाम हम लोग लिख चुके हैं, लेकिन इसका IUPAC नेम अगर लिखना है तो इसका नंबरिंग किधर से करेंगे, देखिए इधर से अगर करते हैं, इधर से नंबरिंग करते हैं इस साइड से, तो ये हो जाएगा 1 कार्बन, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये 1 है, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो इधर से नंबरिंग करने पर देख रहे हैं क्या, तो 2 पर ही हमारा आयोडीन मिल रहा है, 2 पर ही आयोडीन मिल रहा है, लेकिन इधर से नंबरिंग करने पर
क्या होता है 3 पर आयोडीन मिल रहा है। कितने पर मिल रहा है आयोडीन 3 पर। इसका मतलब यहाँ पर नंबरिंग जो करेंगे हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे तो इस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो चलिए कर देते हैं इसको नंबरिंग। सबसे पहले इसको हम रिमूव कर दें। ये है तो ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, ये हो गया तीसरा कार्बन, ये हो गया चौथा कार्बन। अब 2 पर क्या है 2 पर आयोडो है। 2 पर क्या है आयोडो है 2 आयोडो। अब क्या है मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन 2 आयोडो ब्यूटेन क्या हो जाएगा 2 आयोडो ब्यूटेन। अब और आगे कर लेते हैं। जैसे देखिए अगर आप क्लास 12th के लिए ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या आपके कोई छोटे भाई हो तो उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर बैच अभी चालू हुई है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, कुछ ही दिन हुआ है। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आप अपने छोटे भाई को ये जो केमिस्ट्री, मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है केमिस्ट्री अड्डा, यहाँ आप सजेस्ट कर सकते हैं केमिस्ट्री पढ़ने के लिए क्लास 12th के लिए या क्लास 11th के लिए। और ये हमारा जो पता है वो रंगभूमि चौक, रंगभूमि चौक पे अगर आप आएंगे, कहाँ रंगभूमि चौक पे आएंगे तो आप देखेंगे एक साइड से 4-5 कोचिंग है। तो वहीं पर भी जैसे इस तरह से देखेंगे कि एक आप बड़ा सा शीशा का बिल्डिंग है और उसके अपोजिट साइड में आप देखेंगे कि एक साइड से बहुत सारा कोचिंग है और वहाँ पर जैसे एक आपको फिजिक्स का मिल जाएगा, एक इंग्लिश का मिल जाएगा, और वहीं पर इंग्लिश के बगल में हमारा भी कोचिंग है जिसका कि नाम है केमिस्ट्री अड्डा। और हमारा जो मोबाइल नंबर है, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 6202364355। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस कॉन्टैक्ट नंबर से आप क्या कर सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन करा सकते हैं। अभी क्लास 12th का बैच स्टार्ट ही हुआ है और भी कुछ बैचेज स्टार्ट होगी। अगर आपके छोटे भाई हों या आप खुद 12th में हों तो आप हमारे यहाँ पर आकर के ऑफलाइन वाले बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। जैसे अगर हम लिखें CH3CH2 और ये Br, इसका अगर हम लोग कॉमन नाम लिखें तो कॉमन नाम तो सिंपल है। हमने क्या बताया था, इस तरह से अगर इस तरह से रहे, यहाँ पर बॉन्ड खाली रहे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल। देखिए मेथ इथ प्रोप, तो नॉर्मल प्रोपाइल, ये क्या हो जाएगा हमारा नॉर्मल प्रोपाइल। अब यहाँ पर Br लगा हुआ है तो इसको नॉर्मल प्रोपाइल क्या लिखेंगे तो ब्रोमाइड लिखेंगे, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड लिखेंगे। लेकिन अगर IUPAC नेम की बात करें तो नंबरिंग किधर से होगा, नंबरिंग इधर से होगा। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 1 ब्रोमो। क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। और मेथ इथ प्रोप 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो क्या हो गया प्रोपेन हो गया। तो ये है हमारा कुछ एग्जाम्पल। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक और टाइप बचा है जिसको कि नियो बोलते हैं। चलिए देखते हैं, उस नियो वाले टाइप को देखते हैं। अगर आपका अगर इस तरह से हो 1 2 3 और ये 4, इधर एक कार्बन यहाँ पर है और एक कार्बन यहाँ पर है, तो इसको जो हम लोग बोलेंगे, और यहाँ पर अगर क्या हो एक बॉन्ड खाली हो तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या नियो, क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे नियो। अब देखिए एक कार्बन, कितना कार्बन है 1 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और ये 5 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा नियोपेंटाइल। क्या हो जाएगा इसका नाम नियोपेंटाइल हो जाएगा। अब इसके जगह पर अगर हम सपोज करिए Cl रख देते हैं तो नियोपेंटाइल क्लोराइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा नियोपेंटाइल क्लोराइड हो जाएगा। अब जैसे देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, तो ये तो हो गया हमारा क्या, ये हो गया कॉमन नाम। अगर हम लोग IUPAC नाम की बात करें तो क्लोरीन को देख रहे हैं,
किसको यहाँ पर देख रहे हैं, तो क्लोरीन को देख रहे हैं, तो क्लोरीन की तरफ से नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर ये 1 होगा, ये दूसरा कार्बन होगा, ये तीसरा कार्बन होगा। तो ये हो जाएगा, देखिए इसका नाम क्या, 1 पर क्लोरीन है तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो। अब देखिए 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, मेथ इथ प्रोप, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोपेन हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे देखिए ये न्यू वाला भी आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर लिखें CH3 और ये C है और ये CH2 है और ये CH3 है और यहाँ पर एक CH3 आ जाता है, क्या इस तरीके से, यहाँ पर इस तरह से CH3 आ जाता है, तब इसको क्या लिखेंगे, इसका आप खुद से पता करें, इसको आप क्या लिख सकते हैं। इसका IUPAC नेम आप जो भी सोर्स हो उस सोर्स से पता करें, आपके पास में बुक हो जो भी हो। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं NCERT के क्वेश्चन पर। देखिए NCERT के क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम आपको बात करें, जैसे CH3 एक क्वेश्चन है, CH3 CH2 और फिर है CH2 और ये I। अब इसको खोल के अगर लिखें तो ये कैसे लिखा जाएगा, जैसे ये है CH3, ये है CH2 और यहाँ पर भी है CH2 और ये है I। अब इसका कॉमन नाम का बात करें तो इसका कॉमन नाम में आ जाएगा नॉर्मल मेथ इथ प्रोप, तो नॉर्मल प्रोपाइल और ये हो जाएगा आयोडाइड, नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड, क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड। लेकिन अगर इसका IUPAC नेम की बात करें तो नंबरिंग इधर से करेंगे, क्योंकि आयोडीन यहाँ पर है, नंबरिंग ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा 1 आयोडो। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 आयोडो, तो मेथ इथ प्रोप 1 आयोडो प्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 आयोडो प्रोपेन हो जाएगा। अब जैसे दूसरा अगर इसमें ले, जैसे लिखा हुआ है आपका, देखिए NCERT का बुक में अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा CH3 जैसे लिखा हुआ है आपको, CH3 CH और CH2 और यहाँ पर Br है और यहाँ पर लगा दिया है आपको CH3, क्या ये लगा दिया यहाँ पर CH3। इसका अगर हम लोग क्या चीज़ का बात करें तो सबसे पहले कॉमन नाम की बात करें तो हमने क्या बताया था, देखिए एक कार्बन अगर 1 2 3 ऐसे कार्बन है और यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड अगर खाली रहे तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते थे, आइसो। जैसे सपोज करिए यहाँ पर ये दे दिए, तो ये दिए और यहाँ पर बॉन्ड खाली है तो इसको हम लोग लिखते हैं, जैसे देखिए इस तरह से देने के बाद यहाँ पर बॉन्ड खाली रहे तो इसको हम लोग लिखते हैं आइसो। जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आइसो हो जाएगा और इसका जो नाम हो जाएगा, कितना कार्बन है 1 2 3 4, तो ये हो गया आइसो ब्यूटाइल, क्या हो गया आइसो ब्यूटाइल, क्योंकि 4 कार्बन है और यहाँ पर बैठाया हुआ है ब्रोमीन, तो आइसो ब्यूटाइल ये क्या हो जाएगा, तो ब्रोमाइड हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब ये इसका IUPAC नेम की अगर बात करें तो नंबरिंग करते हैं, यहाँ से 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसका नाम जो होगा ये है 1 ब्रोमो मेथ। उसके बाद देखिए 2 पर क्या है, मिथाइल है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2, एक मिनट इसको मैं 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, अब मेथ इथ प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। आखिर प्रोपेन क्यों, ANE क्यों,
क्योंकि सभी जगह सिंगल बॉन्ड है। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग लें तो जैसे देखिए, अगर यहाँ जो आपका दिया हुआ है, जैसे ये CH3 ये C है और ये है CH2, ये Cl और ये है CH3 और ये है CH3। तो इसका अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, अगर इस तरह से 5 कार्बन, देखिए नियो होने के लिए कम से कम 5 कार्बन होना चाहिए। क्या नियो लिखने के लिए, जैसे 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है और ये 5 है, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे क्या, नियो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो नियो पेंटाइल लिखेंगे इसको। तो ये जो नियो आने के लिए मिनिमम आपके पास में 5 कार्बन होना चाहिए। कितना कार्बन होना चाहिए, तो 5 कार्बन। तो इसका जो कॉमन नाम की अगर हम लोग बात करें कॉमन नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल क्लोराइड लिखेंगे। लेकिन अगर इसका IUPAC नेम की बात करें तो ये नंबरिंग हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो इसका अब देखिए 1 पर क्लोरो है, तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे 1 क्लोरो, और क्या है तो 2 डाइमिथाइल, क्या 2 डाइमिथाइल और ये मेथ इथ प्रोप। तो यहां पर हो जाएगा अब क्या, प्रोप। सभी जगह यहां भी सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं, यहां भी सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं, तो ANE लग जाएगा। क्या लग जाएगा, तो ANE। तो ये कुछ एग्जाम्पल था, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगले NCERT के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। इसमें कुछ बेसिक्स की बात की, जिससे कि आपको IUPAC नेम लिखने में और कॉमन नेम लिखने में ज़्यादा परेशानी ना हो। अगर आप इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स बताए गए हैं उसको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस मतलब जितना मैं ये जो चला रहा हूँ, जो इसमें अभी एक पार्ट आया है और दूसरा भी पार्ट आएगा, तो दूसरे पार्ट में फिर और भी करवाया जाएगा। हो सकता है कि तीसरा भी पार्ट आए। किसके लिए, सिर्फ IUPAC नेम के लिए, सिर्फ IUPAC नेम के लिए 3 पार्ट, हो सकता है 3 या 4 पार्ट आए। तो उसको अगर आप अच्छे से कवर अप कर लेते हैं, तो यह मेरी गारंटी है कि हेलो अल्केन वाला जो चैप्टर है, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन वाला जो चैप्टर है, उसमें से जो भी IUPAC नेम मीन्स नोमेनक्लेचर पूछा जाएगा, आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।